अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा ज़िमनी मौज़ू हमारा है फ़िरौन सरदारन कौम फ़िरौन के खसाइल। इनके खसाइल 102 नंबर आयत में बताया गया है, ये फासिक नाफरमान लोग थे। दूसरा जो है 103 में बताया कि ये फसादी लोग थे। कौन थे? मुफसदीन में से थे। तीसरा है कि फ़िरौन खुली शिकस्त पर सीख पा हो गया, बेटों को कत्ल और बेटियों को जिंदा रखने का ऐलान आम कर दिया। 127 नंबर आयत में ये बात कही गई है। तो ये 127 नंबर जो बात है, इसको तवज्जो से देखिएगा। बनी इसराइल पर बेटों के कत्ल का अजाब ये दूसरी बार मुसल्लत किया गया था। पहली दफा फ़िरौन रमसीस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल नजूमियों के कहने पर किया था। जब पता लगा कि एक बच्चा पैदा होना बनी इसराइल में जिससे तुम्हें खतरा होगा और वो तुम्हारा तख्त ताज उल्ट देगा, तो उसने बेटों को कत्ल करने और बेटियों को जिंदा रखने का कहा। ये दूसरी बार जब ये मोइज़ा देख लिए और जादूगर ईमान ले आए, तो फिर उसने ये दोबारा इसके बेटे ने, नया जो मिनफता था, इसने ये कहा कि हम बेटों को कत्ल करेंगे और बेटियों को जिंदा रखेंगे। तो वो बाप के नक्शे कदम पर चला और दोबारा इस मुहिम को शुरू कर दिया। तो बनी इसराइल को दोबारा कत्ल औलाद के जाम में डाल दिया गया था, तो वो सख्त परेशान हो गए। तो ये वादी परेशानी की थी। तो इस तरह से ये सिलसिला हुआ। फिर ये था चौथा बात की 131 में कि खूबियाँ अपनी नकल करते थे और खराबियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम के गले डालते थे। पांचवा जी 132 में ईमान लाने से मुकम्मल इनकार, को मोइज़ा ही देख लें। 100 क्या है, कोई मोइज़ा देख लें, ईमान लाना ही नहीं। खुद किया है, खुद सारा कुछ किया है, मोइज़ा देख लिए हैं। छठा है इसमें मुतकब्बर और मुजरम लोग थे। 133 नंबर आयत में कि मुतकब्बर भी थे और मुजरम भी थे। तो इंशाल्लाह ये जितनी खसलतें उनमें हमने अपने आप में नहीं आने देनी। सातवां है जी कि वक्त अजाब मूसा अलैहिस्सलाम से अजाब टालने पर ईमान लाने के वादे करते। जब भी कोई अजाब आता तो कहते जी हम पे ये अजाब टाल दे तो हम इंशाल्लाह हम ईमान ले आएंगे। तो उन पे कई अजाब आए जो कि मुख्तलिफ वक्त अलग-अलग आए। तो सबसे पहले कहत और खुश्क साली का अजाब आया, जिससे इनकी फसलों और बागात का सख्त नुकसान हुआ। इसके बाद अल्लाह ने ज़ोरदार बारिश बरसाई जो तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर गई और इससे इनकी फसलें पानी में डूब कर तबाह होने लगी। तो हज़रत मूसा से दुआ की, इल्तिजा की और ईमान का वादा किया। अब ये वादा कर लिया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बारिश थम गई और फसलें बच गई। तो फिर अपने यहाँ से फिर गए, फिर ईमान न लाए। तो फिर अल्लाह ने इनकी पकी हुई तैयार फसलों पर टिड्डी के लश्कर भेज दिए। उन्होंने फिर हज़रत मूसा से दुआ की और दरख्वास्त की। हज़रत मूसा की दुआ से ये अजाब टला तो उन्होंने गला काट कर घरों में रख लिया और अकड़ गए, फिर ईमान से मुनकर हो गए। अल्लाह ने ज़हीरा शुदा गला में सुसरी का अजाब भेज दिया और गले में सुसरी लग गई। ये देखकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ लगाई और वही वादे पुराने। जब ये अजाब दूर हुआ तो फिर अहद शिकनी की। तो अल्लाह ने मेंढकों की इस कदर बहुतात की कि खाना खाने बैठते तो हर तरफ मेंढक चढ़ाते, कभी खाने में जा पड़ते, कभी पानी में, कभी खुले मुंह में पानी पीने लगते। तो फिर इसके बाद खून का अजाब आया, पानी पीने लगते तो खून की शक्ल इख्तियार कर जाता था। अगर जिंदगी 2 बार होगी मगर अजाब टलते ही अकड़ जाते और उसे जादू का करिश्मा बताते और ईमान लाने से मुनकर हो जाते। 5 अजाबों के बाद छठा ताउन का अजाब आया। बेशुमार लोग मरने लगे, हर घर में सवे मातम बिछ गई। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ और फ़िरौनी ताउन में मुबतला थे, इसलिए फौरी तौर पर ताक़ब न कर सके। जब फ़िरौन लाओ लश्कर लेकर निकला तो आप बहर कुज़म के करीब पहुँच चुके थे। तो ये था, यहाँ पे ये आ रहा है 7वां पॉइंट कि वक्त अजाब वो वादे करते और वादों के बाद जब अजाब टल जाता तो मुनकर हो जाते उस चीज़ से। इसके बाद जनाब 8वां है अजाब टलने पर वादा खिलाफी बेईमानी पर कायम रहते। हर दफ़ा यही कुछ किया उन्होंने। और जब फिर आखिरी अजाब इनके ऊपर आया पानी का, पानी में हुआ तो फिर सारे ही गर्क हो गए। फिर फ़िरौन का ईमान भी उसे किसी काम ना आया। और फिर 9वां पॉइंट है मुकज़्ज़बीन अहकाम इलाही से गाफिल हैं। 136 नंबर आयत अल्लाह के ये गाफिल हैं। होना तो इनके साथ यही कुछ है, क्योंकि अल्लाह मोहलत देता है। अल्लाह क्या करता है? मोहलत देता है कि बंदे बन जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। लेकिन फिर जो मोहलत से फ़ायदा, और फिर मौत किसी वक्त आ सकती है। तो मौत आने से पहले इस्लाह करनी है। और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कि अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि तुम्हें मौत ना है कि तुम मुसलमान हो। जब बंदा गलत काम करता है तो हालत ईमान में नहीं होता। तो ये इसलिए मौत किसी वक्त आ सकती है। किसी को पता होता है, आप अक्सर वाक़यात देखते हैं एकदम मौत आई। तो हर वक्त हालत ईमान में रहना है। जो हालत ईमान में नहीं है वो खराबी जब करता है उसको तो हालत ईमान में नहीं होता, उस वक्त हालत ईमान में नहीं होता। तो इसलिए इसमें हर वक्त इसमें रहना है। तो इंशाल्लाह इसमें को अपनी इस्लाह करनी है, हमने गाफिल नहीं होना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।